Okay, I have shared my screen, so can you all see my screen? Yes. Okay. अच्छा अब ये है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर सही है वी क्रिएट द सॉफ्टवेयर फॉर यूजर्स वी क्रिएट द सॉफ्टवेयर फॉर एकेडमिक्स एंड दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स राइट सो इसमें ये होता है कि इसमें ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो डायनामिक होता है एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट्स राइट तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर इनपुट जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है सही है तो इनपुट किस तरह से ली जा सकती है जावा के अंदर राइट और इनपुट लेने के कौन से तरीके हैं फ्रॉम द जीयूआई पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द कंसोल पर्सपेक्टिव. So let's discuss from the command line interface perspective. So we have two classes. The first one is scanner, and the second one is a data input stream. Okay, or from the GUI perspective. On Java side, we have one class that is JOptionPane. Okay. Okay, so for the data input stream, we always use data input stream while working with the files. So for the normal input, we use the scanner, right, for the CLI, and for the GUI, we use JOptionPaint, right? Okay, so let's start with the CLI, right? So scanner is a class that is inside the java.util scanner sc equals to new scanner. अच्छा ये हम क्या कर रहे हैं कि before using any class we creates object. Okay, so scanner एक जावा की क्लास है जो java.util के पैकेज के अंदर है और आप यहाँ ऊपर देख रहे हो जब मैंने स्कैनर पे इंटर किया तो इसने ऑटो इंपोर्ट कर दिया सही है और ये रहा स्कैनर इसका ऑब्जेक्ट बन गया सही है जब हम एक दो दिन के बाद या 3 दिन के बाद ऊप्स की तरफ आ जाएंगे तो हम ये क्लियरली चीज़ों को डिस्कस कर सकेंगे कि why we are creating objects, what is class, object, inheritance, and all these things, right? So as we all know that a computer has multiple input devices, right? It can be scanner, it can be a printer, it can be keyboard, it can be mouse or something, right? तो हमें स्कैनर को बताना पड़ता है कि भाई कंप्यूटर की कौन सी इनपुट डिवाइस होगी जो आपसे इनपुट लेगी राइट तो हम इसको क्या बताते हैं सिस्टम डॉट इन जो सिस्टम में इनपुट देती है सिस्टम में इनपुट हम किस चीज से देते हैं ओनली कीबोर्ड ठीक है कीबोर्ड से हम सिस्टम में इनपुट देते हैं राइट तो उसमें क्या होगा कि इसको पता चल जाता है कि भाई स्कैनर की तरफ से जो मेरे पास सिस्टम के अंदर यहाँ पर इनपुट आने वाला है वो वही से इनपुट आएगा जहाँ से इस सिस्टम के अंदर इनपुट आ रहा है राइट we have to use if we have to use printer as an input we will use different things we will pass different things here if we want to get the input from any other input device from cameras or something तो हम यहाँ पर डिफरेंट चीजें इनपुट करेंगे लेकिन जब भी हम कीबोर्ड से इनपुट के लिए लेते हैं तो सिस्टम डॉट इन यूज करते हैं राइट इनपुट कहीं से भी यहाँ से आ सकती है ठीक है सिस्टम डॉट इन कहीं से भी इनपुट मतलब कीबोर्ड्स वगैरह जो हम यूज करते हैं ओके ये हमने इसको स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के इसको बता दी एक चीज ओके अच्छा अब उसके अलावा मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल सिस आउट लिखा सही है मैंने इससे पूछा कि इंटर यूर नेम हमें ये पता है कि कोई भी जब हम सिस आउट करते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट होता है सही है अब देखें डायरेक्ट आप इनपुट के लिए बैठे रहोगे तो आपके यूजर को पता ही नहीं पड़ेगा कि आप चाहते क्या इनपुट में राइट तो आप पहले एक मैसेज देते हो कि वी वांट इनपुट ऑफ दैट थिंग इंटर योर नेम समथिंग राइट so now when you now write the line for the input it will wait until you inputs it right so input लेने के लिए आप क्या करते हो ac is a name of this scanner class इसका एक मेथड लेते हो डॉट नेक्स्ट सही है अच्छा इनपुट तो आपने ले लिया चलो आपने इनपुट ले लिया लेकिन अब वो इनपुट जाएगा कहाँ वो तो जाया हो जाएगा वो आपके पास टेम्परेरी मेमोरी में कैसे आएगा उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना पड़ेगा एक टेम्परेरी मेमोरी बनानी पड़ेगी दैट इज स्ट्रिंग ओके स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू वैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर एक कोई भी वैल्यू दे देते हैं लेट्स से ये मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी सही है
लेकिन अब यहाँ पर आपका जब इस तरह का प्रोग्राम बन जाएगा तो इट विल बी ऑलवेज डायनामिक, इट विल बी ऑलवेज डायनामिक। सही है, जब भी प्रोग्राम रन होगा जिस तरह का मैं नाम दूंगा उस तरह की इनपुट्स आ जाएंगी। ओके, अच्छा अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, जस्ट ओनली योर नेम इज, ठीक है, मैंने इसके साथ प्लस कर दिया नाम। सही है, इट विल बी कॉन्केटिनेटेड हियर, राइट। अब क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम टोटली डायनामिक हो गया। ठीक है, जिस तरह की इनपुट आएगी उसी तरह का आउटपुट जाएगा। किस तरह से देखते हैं, इसको रन करते हैं। enter your name, now it is waiting for your input until you give the input, then it will return you some output, right। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया इनाम, right। ये देखो डायनामिकली योर नेम इज इनाम मुझे बता रहा है। सही है, मैंने इस प्रोग्राम को दोबारा रन किया, मैंने यहाँ नाम लिखा उसामा, इट इज रिटर्निंग मी योर नेम इज उसामा, राइट। अच्छा, मैंने यहाँ पर नाम लिखा इदरीस, राइट, इट इज रिटर्निंग मी इदरीस। ओके, मैंने यहाँ पर नाम लिखा एमन, is returning me Heyman, right। so like this कि जो भी आप इनपुट दोगे वो यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से इसमें टेम्पररी जाके सेव हो जाएगी, और उस टेम्पररी सेविंग को आप जहाँ लेके जाना चाहो, आप इस पे इफ की कंडीशन लगाना चाहो, आप इस पे प्रिंट आउट करना चाहो या समथिंग जो आपकी दिल करे वो आप कर सकते हो। ओके, अच्छा ये हो गया स्ट्रिंग इनपुट। ठीक है, अब अच्छा उसके अलावा लेट से हमें एक नंबर लेना है, दो नंबर लेने हैं और मुझे प्लस करके दिखाने, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखूंगा और यहाँ पर इंटर फर्स्ट नेम, ओ सॉरी, इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा, मुझे नंबर अब किस में लेना है, इंटीजर में लेना है। सही है, तो मैं क्या करूंगा, एस सी डॉट next int, it is a method of scanner class that is used for getting the input as a number। सही है, int a equals to, यहाँ पर मेरे पास int में वैल्यू आएगी, पहले मेरे पास स्ट्रिंग में आ रही थी ac डॉट नेक्स्ट, अब जब नेक्स्ट int किया तो int में वैल्यू आई, मेरे पास एक नंबर आ गया। फिर मैंने क्या किया, sys out और यहाँ किया इंटर सेकेंड नंबर, int b equals to ac डॉट नेक्स्ट int। ठीक है, और मेरे पास अब दो नंबर दोनों आ गए, ए और बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक इंट उठाता हूँ सी टेम्पररी, ए प्लस बी कर देता हूँ। सही है, ए प्लस बी दोनों इंटीजर हैं, जब दोनों की प्लस होगी तो एक ऑपरेशन परफॉर्म होगी, और दोनों जब प्लस हो जाएंगे, दोनों इंटीजर नंबर्स हैं, तो वापस आपको इंटीजर नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, केस आउट एडिशन ऑफ, मैंने यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर दिया ए। सही है, फिर प्लस किया, फिर यहाँ पर मैंने दिया प्लस, फिर यहाँ पर प्लस किया, फिर मैंने यहाँ पर दिया बी, फिर मैंने यहाँ पर प्लस किया, फिर मैंने कहा इक्वल्स टू, फिर मैंने यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर दे दिया सी। अब ये जो इनपुट, ये इसका जो आउटपुट होगा ना, वो हमेशा चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स। जो ए की वैल्यू होगी वो यहाँ ए आएगी, जो बी की वैल्यू होगी वो यहाँ बी आएगी, जो सी की वैल्यू होगी वो यहाँ पर सी आ जाएगी, राइट। सो लेट्स रन इट। मैंने अपना इनपुट नाम दिया इनाम, योर नेम इज इनाम, मुझसे पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इसको दिया 22, इंटर सेकंड नंबर मैंने इसको दिया 44। ठीक है, अब देखें एडिशन ऑफ 22 जो ए में गया और 44 जो बी में गया और 66 जो दोनों प्लस होके सी में आ गए मेरे पास। अब ये प्रोग्राम टोटली डायनामिक है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट द आउटपुट विल कम। ओके, मैंने लिखा यहाँ पर उसामा और मैंने किया 11 और 22, यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ गया 33 और लिखा हुआ आ गया एडिशन ऑफ 11 प्लस 22 इक्वल्स टू 33। अब 11 कैसे लिखा हुआ आ गया, ये कॉन्केटिनेट हो गया इसके साथ, फिर प्लस मैंने हार्ड कोडेड यहाँ लिखा, ये यहाँ पर आ गया, फिर बी मैंने यहाँ लिखा तो ये कॉन्केटिनेटेड हो गया, फिर जब मैंने इक्वल्स के बाद फिर सी लिखा तो दैट ऑल्सो कॉन्केटिनेटेड। ओके, अच्छा अब लेट से मैं यहाँ पर एक सॉल्व करता हूँ सिंपली, मैं क्या करता हूँ a प्लस बी प्लस सी, अब इसमें मैंने कहीं स्ट्रिंग नहीं दी। ठीक है, so now it will perform an operation of the addition। okay,
देखिए 22 प्लस 33 इक्वल्स टू 55, और जब ये तीनों प्लस हो गए तो मेरे पास आउटपुट आ गया 110। ओके, मतलब सी के पास वैल्यू क्या थी, 55 आ गई, इसके पास 22, 33, 55, जब तीनों को प्लस किया तो 110 वैल्यू आ गई, राइट? So now that is clear for the concatenation, that is clear for the input in integer, that is clear for the input in string, right? और जो भी आपको फिर अकॉर्डिंग टू द जो है इनपुट्स, आपको जो भी टास्क परफॉर्म करने वो आप इसमें कर सकते हो, राइट? सो इज दैट क्लियर टू यू ऑल, how to take input in string and integer? Yes. Okay, Yes. just write down the way into your copies, and our meeting will stop in 2 minutes, and we will again rejoin in 5 minutes. So we will move forward के integer और string के अलावा भी सारी डेटा टाइप्स में इनपुट कैसे ले सकते हैं, एक दूसरा ये कि उसको फिर इफ और एल्स में किस तरह से हम काम कर सकते हैं, सही है, इसको इफ एल्स में कैसे करते हैं, सही है। Okay, so note down this into your copies. अच्छा सर, ये हम इसको system डॉट इन से भी ले सकते हैं ना? System डॉट इन से लेने का मतलब मैं नहीं समझा। लाइक जिस तरह हम इनपुट ले लेते हैं system डॉट इन डॉट println, यहाँ ये नहीं सर, कोई भी इनपुट अगर हमने लेनी हो, इंटीजर लेट्स सपोज लेना है, तो system डॉट इन डॉट println ले सकते हैं? नहीं 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 नहीं। देखिए println जो चीज है वो सिस्टम डॉट आउट के साथ आती है, सिस्टम डॉट इन अलग चीज है, इन फॉर इनपुट, आउट फॉर आउटपुट, राइट? आपके पास ये एसी आ गया ना, एसी मैंने स्कैनर बना के आपको दे दिया कि भाई सिस्टम से इनपुट लेने के लिए आप इसी ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करो, सही है। तो अगर आपको इनपुट में स्ट्रिंग लेनी है तो एसी डॉट नेक्स्ट करोगे, ये चीज सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए, राइट? दिस इज फॉर द प्रिंटिंग, दिस इज फॉर द आउटपुट, एंड दिस थिंग इज फॉर द इनपुट। दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर योर इनपुट, और इसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप इनपुट ले सकते हो, ये सारी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो मिलेगी? हाँ मिल जाएंगी, वो मैंने शेयर की हुई है इसी व्हाट्सएप के ग्रुप पे ना, गूगल ड्राइव मैंने बनाई हुई है और वो मैंने लिंक शेयर की हुई है। एनीबडी कैन कॉपी दैट लिंक एंड शेयर इट अगेन, कि जो यहाँ पर न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको ये लिंक मिल सके और दे कैन यूज दिस लेक्चर्स। उसामा, कैन यू डू दैट? Sure, sir. थैंक यू सर। ओके, उसामा ने कर दी है। इस पे आप जाएंगे तो लेक्चर वाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 और आज के लेक्चर भी यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है? ये आप लिख लें, फिर मुझे बता दें तो मैं मीटिंग एंड करके फिर मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सर ये नीचे जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एडिशन किया हुआ आपने, एडिशन ऑफ ए प्लस ए, हाँ हाँ, तो अगर खाली प्लस ए लिखूं तो तब नहीं ऐड कर लेगा? सॉरी, उसकी वैल्यू नहीं है। अगर खाली प्लस ए लिखूं उसके ऊपर, खाली प्लस उसके ए, ऊपर अगली, इसके ऊपर अगली सर लाइन। मैं नहीं समझा, अगेन प्लीज। अगर ये आपने लिखा ना प्लस ए प्लस, हाँ, अगर मैं खाली प्लस ए लिखूं तो वैल्यू लेगा ये? इस तरह प्लस ए, सर ऊपर ही लाइन में, जो ऊपर ही लाइन में आपने लिखा इनवर्टेड कॉमास के अंदर। अच्छा चलो ठीक। हाँ यहाँ प्लस ए कह रहे हैं आप, यहाँ कह रहे हैं सर ये मैसेज शो कर रहा है, ये तो मैसेज शो कर देगा। 7 सर।
इसके साथ सर ये यहाँ सर ये भी मैसेज ही शो कर रहा हूँ एक मिनट, प्लस ए प्लस। एक मिनट। Where are the messages? Chat. निकल रही chat क्यों निकल रही? What's happening? यहाँ मुझे रिप्लाई करने लिख के जो आप चाह रहे हो। Okay, we are about to ending the meeting, so let's start another meeting in 2 to 3 minutes.